नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आज मैं यह जो वीडियो है इसका स्टार्टिंग एक बहुत ही अच्छी दोहे के साथ करना चाहता हूं। और दोहा है, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है श्री राम कृष्ण और परशुराम के वंशज, फेंक जहां तक सुदर्शन चक्र जाए। दोस्तों, आज यही बात हम पुनः अपने दुश्मनों के दिल में डाल देना चाहते हैं कि अगर तुम अपनी हरकतें ठीक नहीं किए तो पुनः सुदर्शन चक्र की बारी चल चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव में जिन हिंदू मां बहनों की तुमने मजहब पूछा था ना, तो धर्म का सुदर्शन चक्र चल चुका। और दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही स्टार्ट हुआ था, हमने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी थी। उसके बाद हमारे भारतीय सैनिकों ने, भारत माता के वीर पुत्र सपुत्रों ने थोड़ी सी देर पानी पीने क्या चला गया, खाना खाने क्या चला गया, ये पागल पाकिस्तानी कुत्ते की तरह पुनः भौंकने लगे, पुनः अपना वही पुराना लाहौरी चूरन दिखाने लगे और इतना ज्यादा भों भों का आवाज करने लगे कि भारतीय सेना के कानों में जाकर वह आवाज पड़ने लगी। अब तो हम अपने भारत के वीर सपुत्रों को जानते हैं दोस्तों, उसने कभी भी इस तरह के काम को पीछे नहीं छोड़ा। हमारे वीर सेनाओं ने जिस काम को हाथ में लिया उसको अंत तक पहुंचाया। चाहे आप 1965 देख लो, 1971 देख लो, भूल गए हो क्या भी? जैसे ही आवाज कुत्ते की रोने की भारतीय सेना और सीमाओं के अंदर जैसे ही आने लगे, भारतीय सेना ने फिर से ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू कर दिया। दोस्तों, अब ऑपरेशन सिंदूर सेकेंड बोले, थर्ड बोले, फोर्थ बोले, जितना हम बोल सकते हैं बोलेंगे कि अभी कंटिन्यू स्टार्ट है। दोस्तों, अभी हमें न्यूज से पता चल रही है, जैसे ही हमारे पास न्यूज पहुंची है, हमारे पास न्यूज आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू के साथ साथ लाहौर, सियालकोट, कराची, पंजाब के और अन्य क्षेत्रों पे भारी बमबारी की गई है। दोस्तों, वहां पे ड्रोन से हमले किए गए हैं। पाकिस्तान के सारे जितने भी डिफेंस सिस्टम थे उन सारे को तबाह कर दिया गया है और अंदर घुसकर जितने भी फौजी ठिकाने थे, इंक्लूडिंग, मैंने कहा था कि अगला नंबर रावलपिंडी का है, और दोस्तों आ गया। हमारे भारतीय सेना तक हम भारतीयों का आवाज पहुंचने में लेट नहीं लगता है। और मैं आप सभी को बता दूं कि रावलपिंडी के अंदर भी बहुत ज्यादा अटैक हुआ है। पूरे के पूरे कल तक कहे रहे थे, आपने मोदी जी के भाषण के बारे में हमने बताया था, मोदी जी कह रहे थे अभी हमने सेना पे अटैक नहीं किया, और अब सेना पे अटैक कर चुके हैं। अब तुमको या तो वर्ल्ड वार, जैसा तुम ही ना बोल रहे थे कि यह एक्ट वार है, लो अब इस बार मिलिट्री सेना पे मैंने कार्रवाई कर दिया। क्या करोगे? तुम्हारे यहाँ जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे सारे के सारे ने भारत उड़ा दिया। दोस्तों, अभी हमें न्यूज से खबर जैसे ही अभी पता चल रही है कि पाकिस्तानी सेना के F-15 जेट फाइटर को भारतीय सेना ने मार गिराया है, और साथ ही साथ 2 फाइटर जेट को हमने मार गिराया था, और दोनों के दोनों, एक तो जम्मू के सेक्टर में और दूसरा राजस्थान में, दोनों जगह F-15 को हमने मार गिराया हमारे भारतीय सेना ने, और साथ ही साथ दोनों पायलट को इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया है। दोस्तों, अभी तक हमने जनेवा समझौता के अंतर्गत उन
सैनिकों का बिल्कुल भी फोटो रिलीज नहीं किया है, क्योंकि जैसे उन लोगों ने अभिनंदन को लेते ही तो तुरंत उनको पीटा और पीटने के बाद उनका जैसे ही नेट पे फोटो रिलीज कर दिया था। लेकिन हम लोग अपने एथिक्स से, मोरल से इतना नीचे गिरे हुए नहीं हैं कि इस तरह के हमारे भारतीय सेना कभी भी कोई काम करती है। हमने वह बहुत जैसे ही एयरफोर्स का F-15 डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ, वहाँ के सैनिकों ने उसका पायलट जो है वह उससे फाइटर जेट से इजेक्ट हुआ, तो उसका पाकिस्तानी फाइटर जेट का दोस्तों जो पायलट था उसका हालत बहुत खराब था, क्योंकि बहुत हाई स्पीड में होती है फाइटर जेट और उससे निकलने पे, डायरेक्ट इंजेक्ट करने पे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी पायलट का जान इसलिए बचा है कि भारतीय सेना ने सही टाइम पे उसको मेडिकल उपलब्ध करवाया, और बताया जा रहा है कि अभी पाकिस्तानी पायलट का स्थिति क्रिटिकल है, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है। दोस्तों साथ ही साथ अभी और हमारे साथ खबर आ रही है कि सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कराची शहर को पहुंचाया है। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट की सिचुएशन बनी हुई है। दोस्तों अभी आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और मैं आपको आगे की जितनी पल पल की न्यूज आएगी मैं आपके साथ पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको देते रहूंगा। पाकिस्तान के MP संसद में खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि हमें बचा लो, लेकिन भारतीय सेना बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों जैसे वहां कराची पे जैसे ही हमला हुआ, पाकिस्तान के आर्थिक जगत के राजधानी कहे जाने वाले कराची पर के पास ही सेंसेक्स है। जैसे भारत के अपना जो राज्य है, यहाँ पे है भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, वो उसी प्रकार से पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची है। और कराची के अंदर हमला होने का मतलब दोस्तों हमको समझना चाहिए कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पे बहुत ही ज्यादा गहरा चोट दिया गया है। अभी अभी हमें न्यूज से पता चल रही है दोस्तों कि पाकिस्तान के ड्रोन हमले भी भारत के मंजिलों पे जम्मू कश्मीर में करने की कोशिश की जा रही थी, उसको नाकाम बना दिया गया है। अब दोस्तों पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान के लोगों को अपने इज्जत बचाने के लिए उसको कुछ न कुछ तो दिखाना है, कुछ कर सकता नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी की पूरी तरीका से फेल है। इमरान खान के साथ जैसे कुछ दिन पहले हमने बताया था कि जेल के अंदर उनके साथ जो गलत तरीके का कार्य हुआ, आज उनकी सिस्टर सभी के सामने पूछ रही है कि बताइए पाकिस्तान के इतना अंदर भारतीय ड्रोन आ कैसे रहा है, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम कहां पे है। दोस्तों पूरी की पूरी तरीका से अभी पाकिस्तान डरा हुआ है, और साथ ही साथ पूरे पाकिस्तान में ब्लैक आउट स्थिति बना दी गई है। पूरे के पूरे वहां के एयरपोर्ट बंद हैं। अभी पता चल रहा है कि वहां के स्टेडियम पर भी हमला किया गया है, और इंफॉर्मेशन जैसे जैसे आगे आएगा दोस्तों मैं आपको बिल्कुल करंट सिचुएशन के साथ आपके हम इंफॉर्मेशन बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, यार, मित्रों, परिवार के साथ सब्सक्राइब करवाइए और लाइक दीजिए, और हमें कमेंट में बताइए कि आपको और कौन कौन से वीडियो देखनी है। दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कंपैरिजन करेंगे भारतीय एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ ही साथ बहुत सारी और सैनिकों का कंपेयर करेंगे। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।